गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। तो हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है, 71 और 72 श्लोक, फिर ये पूरा हो जाएगा अध्याय। अब भगवान ने अर्जुन को कहीं गीता में कुछ अगर बनने को कहा है, कुछ बनना है, जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे को पूछते हैं तुम्हें क्या बनना है, तो भगवान ने नहीं पूछा अर्जुन से तुम्हें क्या बनना है। अर्जुन ने शुरू में जो भी कहा, युद्ध में ये सारे हमारे रिश्तेदार खड़े हैं, मैं इनको मारना नहीं चाहता, मैं युद्ध नहीं करूँगा, अर्जुन ने कहा। भगवान ने कहा हे अर्जुन तू योगी बन। अब योगी की व्याख्या गीता में बहुत जगह बहुत तरह से है। मेन जो श्लोक आता है वो है समत्व योग उच्यते, समता में स्थित जो है वो योगी है। समता कौन सी? अंतःकरण की भी समता और हमारे लक्ष्य की भी, अर्थात बाहर जो कुछ भी हो रहा है अंदर भी समता और बाहर कुछ भी हो रहा है उसमें भी समता, अर्थात लक्ष्य हमारा निर्धारित है, फोकस्ड, मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उसकी समता हो गई। क्योंकि मन, अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अंतःकरण, और इंद्रियां, शरीर ये बाह्यकरण, और बाहर जो कुछ हो रहा है वो संसार में, हर एक में भगवान ने कहा समता। तो यहाँ पर उसकी व्याख्या में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर योगी कैसे बनेगा? संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। और ये ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन का एक प्रश्न था कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? तो यहाँ पर जैसे होता है ना प्रश्न, उसका उत्तर पूरा होता है। समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि मतलब योगी पुरुष का क्या लक्षण है? तो भगवान ने कहा कि योगी, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन ने योगी की बात पूछी थी, तो भगवान ने यहाँ पूरा कर दिया। चलिए व्याख्या में देखते हैं। हमने पहले देखा था कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। ये भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है कि ये मेरी नहीं है। जब पता चला कि संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, ये मिली हुई चीज़ें हैं, तो वो ममता को त्याग देता है। अपना मानना भूल है, तो भूल मिटे कैसे? ममता रहित हो जाए। ये वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि मेरे नहीं हैं, ममता रहित हो गया। ये भगवान से मिले हैं, सेवा के लिए मिले हैं। फिर दूसरा आता है निरहंकार। यह शरीर मैं हूँ, पहले आया था ना, कामना रहित, ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है। तो उसी की भगवान व्याख्या में यह शरीर मैं हूँ, इस तरह से तदात्म मानना अहंकार है। इस शरीर में हूँ, ये अहंकार, क्योंकि इसी से सारी बातें शुरू होती हैं। अब शरीर में हूँ तो फिर मेरा भी है, तो फिर इमोशंस भी हैं, कामनाएं भी हैं, इच्छाएं भी हैं, सब झंझट है। पैसा मेरा, लड़ाई झगड़ा, कामनाएं हैं तो फिर राग द्वेष, मोह ममता, सारी बातें उठ खड़ी होती हैं जब हम कहते हैं मैं शरीर हूँ। और जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो सारी बातें खत्म। जब हम न तुम तो दफ्तर ही गुम,
सारा चक्कर खत्म। सारी कहानी शरीर को मैं मानने से है। और फिर मेरा शरीर मैं हूँ, तो फिर मेरा, तो फिर कामनाएं, तो फिर शरीर हूँ, तो इतना तो चाहिए थोड़ा सा स्पृहा, सारा खेल शुरू। तो योगी क्या करता है? योगी शरीर से अहमता का त्याग कर देता है। समता में कैसे स्थित होता है? अहमता का त्याग कर देता है, अहंकार का त्याग कर देता है। ये शरीर ही मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का, भगवान मेरे, बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये निरहंकार हो गया। यहाँ मैं भी वो वाली मैं नहीं है, शरीर वाली नहीं है। मेरे तो गिरधर, मेरे मतलब जो मैं स्वयं हूँ। स्वयं मतलब मैं आत्मा। आत्मा का तो केवल परमात्मा ही है। आत्मा अंश है परमात्मा का, और शरीर धारण हुआ है खोल की तरह, कपड़ा पहन लिया ऐसे। तो इसको क्या मेरा मानना? मेरा कपड़ा ठीक है, कह रहे हो, कहने में आता है मेरा कपड़ा। कौन सा साथ ले जाओगे? कौन सा रहेगा? फट जाएगा, खराब हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, छोड़ दोगे, त्याग दोगे। तो जो बाद में त्यागना है, ज्ञानी क्या होता है? अहमता का त्याग शुरू में ही कर देते हैं, मेरेपन का त्याग शुरू में ही कर देते हैं। आप कहेंगे वे रहते कैसे हैं दुनिया में? अब देखिए क्या है ना, शास्त्र ज्ञान की भाषा अलग है, व्यवहार में जब हम आएंगे तो भाषा अलग हो जाएगी। ये शरीर संसार सब भगवान के हैं, और मैं स्वयं आत्मा, मैं भगवान का हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ? कपड़े जैसे पहनता हूँ ऐसी शरीर पहना हुआ है। किस लिए मिला है? सेवा के लिए मिला है। संसार की सेवा में लगा दो। मैं कौन? मैं आत्मा। किसका? भगवान का। लग जाओ भगवान में, भगवान की याद में लग जाओ। मन चलता है, बातें आती हैं, मन को छोड़ दो। एक दिन बताया था ना, योगी लोग क्या करते हैं? जो गुफाओं में बैठे हैं वो योगी लोग क्या करते हैं? हम योगी लोग घरों में बैठे हैं, गुफाओं में जो बैठे हैं वो क्या करते हैं? मन को उठाकर ऐसे रख देते हैं जैसे और सामान टूटे फूटे पत्थर वत्थर रखे हैं, ऐसे रख देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे? ये अभ्यास के द्वारा हो जाता है। अर्जुन ने पूछा ना, ये मन कैसे वश होता है? भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य से। तो वो अभ्यास और वैराग्य कर लेते हैं पहले ही। सब तो छोड़ दिया उन्होंने, अब आए हैं गुफा में, अकेले हैं, कुछ नहीं है, पास में कुछ नहीं है, केवल शरीर है। इसको भी उठा के रख दो अलग। मैं आत्मा, परमात्मा का अंश, मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये शरीर अलग है। बिल्कुल निष्कामी हो गए, अहमता ममता का त्याग हो गया। न मैं हूँ, न मेरा, न मैं शरीर हूँ, न मेरा कुछ है। अब मन कहाँ रहा? मन में अलग हो गया। शरीर के साथ मन वो स्वयं में स्थित हो जाते हैं। योग लगना क्या है? जैसे दीपक की लौ वायु रहित स्थान में बिल्कुल एक टक जलती रहती है, हिलती डुलती नहीं है, ऐसे उनका चित्त, ऐसे वो स्वयं भगवान में लगे रहते हैं। योगी को के लिए कहा गया। आप कहेंगे बड़ा मुश्किल है ये है वो। देखिए फिर वही बात है, ज्ञान को समझिए, व्यवहार में लाने में थोड़ा सा हमको गुरु का संग चाहिए होता है। व्यवहार में कैसे लाएं ज्ञान? तो गुरु बताते हैं अहमता ममता का त्याग अंदर से कर दो, बाहर से सब काम चलने दो। बस ये मान लो तुम कि तुम्हारा कुछ नहीं है दुनिया में। बस ये पक्की बात है, इसको माने बिना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, न शरीर मेरा है, न सामान मेरा है, न रुपया मेरा है, न घर मेरा है, न संपत्ति, न जायदाद, कुछ मेरा नहीं है। ये सब भगवान का है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसके बिना काम नहीं बनेगा। हम सोचे हम आगे बढ़ जाएंगे सब मानते हुए। कुछ तो किन्हीं का प्रश्न था, तो थोड़ा तो अहंकार और ये क्रोध और ये थोड़ा सा तो रखना ही पड़ता है व्यवहार में। प्रश्न था कि निर्मम और निरहंकार कैसे हों। अब बात कर रहे हो ज्ञान की, मिला रहे हो व्यवहार, तो ऐसे नहीं होता। ज्ञान की बात करो तो ज्ञान की करो, व्यवहार की करो तो व्यवहार की करो। व्यवहार तो व्यवहार की तरह चलेगा, दुनिया में चल ही रहा है व्यवहार। भगवान ने कहा हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी आचरण करते हैं, ज्ञानी को भी चाहिए कि उसी प्रकार आचरण करे। उनकी बुद्धि में भ्रम न डाले कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। पर ऐसे नहीं करे, उन्हीं की तरह काम करे। अंदर का निश्चय बिल्कुल फर्क होता है। दिन और रात या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जहाँ सब प्राणी सोए पड़े हैं वहाँ ज्ञानी जाग रहा है। भगवान की तरफ से लोग सोए पड़े हैं, आत्मा की तरफ से लोग सोए पड़े हैं, अहंकार में जाग रहे हैं। ज्ञानी शरीर अहंकार की तरफ से सोया पड़ा है, भगवान में जाग रहा है।
दिन रात का अंतर है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कर्मयोग की दृष्टि से अब हम देखते हैं, जो आप व्यवहार की बात करते हैं उसकी दृष्टि से व्याख्या में दिया हुआ है। मेरा कुछ नहीं है क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इस दुनिया पर। शरीर पर भी अगर शरीर पे मेरा कंट्रोल हो तो ये बीमार क्यों हो गया? बीमार क्यों हो जाता है लोगों का? बुखार क्यों आ जाता है? आई फ्लू फैला हुआ है, लोगों की आंखें लाल लाल हो रही हैं, लिए घूम रहे हैं, दूसरों को लगा रहे हैं। तो निवेदन है कि सत्संग में भी जो लोग आते हैं, यदि उनकी आंखें लाल हो रही हैं तो कृपा करके बिल्कुल उस जगह पर ना आए जहां लोग इकट्ठे होते हैं। सत्संग में और लोगों को भी लग जाता है फिर, तो वो लोग बिल्कुल ना आए जिनकी आंखों में आई फ्लू हो रहा है। किसी प्रकार का वायरल है तो आप सत्संग में ना आए, घर बैठकर गूगल मीट पर सुनिए। तो ये व्यवहार हुआ। देखिए, कर्मयोग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को फिर कुछ नहीं चाहिए। जब मेरा कुछ है ही नहीं और मेरा कुछ बन ही नहीं सकता, ये चीज़ मेरी हो जाएगी, नहीं होगी, खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी, एक दिन छूट जाएगी, कुछ तो होगा। तो जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है। पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी चीज़ की भी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ये हो गया स्पृहा रहित। देखिए, अब फिर वही बात है, ज्ञान की बात चल रही है, व्यवहार में अलग हो जाएगा। ये मैं शरीर को खिलाता हूँ इसके जीवन रक्षा के लिए, ताकि ये सेवा कर सके। जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा? मैं, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मैं शरीर, मैं यह चीज़, ये चीज़ मेरी है, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। ये शरीर संसार का है, संसार से मिला है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है। तो व्यवहार में क्या हुआ, क्या बात आई कि शरीर आदि से जो कुछ करना है, ज्ञान में हमने कहा ना मैं शरीर नहीं हूँ, अब करे कौन? मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा तो अकर्ता है। अब व्यवहार आ गया, अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है। शरीर संसार से मिला है, इसको संसार की सेवा में लगा दो, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपना आपसे आप मिट गया। एक देशीयपना, एक शरीर को मैं मानना, और मैं यहाँ, मैं ये देश, ये जगह। तो अब मैं शरीर हूँ तो एक जगह स्थित हो गया, और मैं शरीर नहीं हूँ तो सर्वदेशी हो गया, भगवान का अंश हो गया, सर्वत्र सर्वव्यापक हो गया। मैं आत्मा सर्वत्र सर्वव्यापक हूँ, पहले कहते थे ना ऐसे, वो वाली बात। ज्ञान और व्यवहार को अलग अलग समझते जाइएगा, मिक्स नहीं कर सकते ये चीज़। ज्ञान और व्यवहार लास्ट में जाके एक हो जाते हैं, जब व्यवहार रहता ही नहीं है, केवल भगवान रह जाते हैं। और कर्मयोगी अहमता ममता से रहित हो जाता है, मैं और मेरे से रहित हो जाता है कर्मयोगी। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो मैं का भाव खत्म, और मेरा क्या? जब मैं शरीर ही हूँ तो मेरा क्या? तो कर्मयोगी ऐसे अलग हो जाता है, वो सब कुछ भगवान का है ऐसा मान लेता है। कर्मयोगी की खास बात है, कर्म योगी, कर्म करता हुआ योगी, कर्म करता हुआ शरीर से सेवा करता हुआ योगी। अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, योगी मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। योग लग गया, समता में स्थित हो गया। वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति इत्यादि से, शरीर, मैं, मेरा इत्यादि से कोई संबंध नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं।
किसके लिए करते हो? भगवान के लिए करते हैं। फल किसको अर्पण? भगवान को अर्पण। तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं चाहिए, और जो मिलेगा उसका क्या करोगे? सेवा में लगा देंगे। तो तुम्हारा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, सब सेवा के लिए मिला है। तो फिर लाओ सब हमको दे दो। तुमको कैसे दे दें? बहुत सारे लोग हैं जिनकी सेवा करनी है, अकेले तुम ही थोड़े ही हो। तो कोई ऐसे बात करे, उल्टा उल्टा बात करे, तो जवाब है तुमको कैसे दे दें? सब तुम ही को दे दें? इतनी बड़ी दुनिया है, सबकी सेवा करनी है। सारी दुनिया की नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, जितनों की भी कर पाएंगे। सबके लिए है, खाली तुम्हारे लिए थोड़ी है। भक्ति योग की दृष्टि से जिनको मैं और मेरा कहते हैं वो सब प्रभु का है। कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, जरा भी अधिकार नहीं, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। भगवान की चीज़ है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसे रखना चाहते हैं वैसे ही होता है। जो हम कहते हैं ना, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मेरी क्यों नहीं चलती, मेरी भगवान सुनते नहीं हैं। भक्ति योग में भगवान को सुनाना नहीं होता, भगवान के हो जाना होता है। तो फिर किसको सुनाए? अरे व्यवहार में तो सुनाना है तो सुनाओ भगवान को, और किसको सुनाओगे? व्यवहार आ गया ना। अलग अलग करके जानेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी, और मिलाना चाहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, खिचड़ी सी पक जाएगी, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कुछ का कुछ होगा। और योगी कैसे बनेंगे? फिर भोगी बन के रह जाएंगे। बोलेंगे ज्ञान और व्यवहार में देखो तो सब उल्टा। तो ये जो होते हैं जीवन मुक्त महापुरुष, ये तो कह देते हैं ज्ञान अपनी जगह है, व्यवहार अपनी जगह है। अब हम व्यवहार में हैं भैया, अब तो हम वैसे ही करेंगे जैसे आप करते हो। आप पैसा कमाते हो, बैंक में जमा कर देते हो, हम पैसा कमाते हैं, सबके ऊपर खर्च कर देते हैं, सबके लिए। क्यों? आपके पास भी तो है बचा हुआ, जमा तो आप भी करते हो। तो वो तो जो बच जाता है वो जमा है, किसी दिन ज़रूरत आएगी सब खर्च हो जाएगा, सबके लिए है। भगवान जैसे रखेंगे, अगर छोड़ जाना लिखा है तो छूट जाएगा यहीं पर। हम तो भगवान के पास जा रहे हैं। संसार की वस्तु संसार में रह गई, कोई मोह नहीं है, कोई मेरापन नहीं है। ये लोग ना निरासक्त होते हैं, निर्लेप न्यारे होते हैं। हमारे अंदर सब अज्ञान पड़ा रहता है, सब कूड़ा पड़ा रहता है, और ऊपर से ज्ञान बोलकर सोचते हैं हम बड़े ज्ञानी हो गए। ऊपर का ज्ञान काम नहीं आता, आगे चलकर काम नहीं आता। अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर लो, आगे चल के काम नहीं आएगा। काम वही आएगा जिस पर आप खरे उतरे हो, जो आपके अभ्यास में आ चुका है। इसीलिए तो कहते हैं कि यंग एज में ही अभ्यास कर लो, बुढ़ापे में अभ्यास होगा नहीं, वैराग नहीं लिया जाएगा, आसक्तियाँ और मजबूत हो जाती हैं। आप भई बुढ़े, तृष्णा भई जवान। आसक्तियाँ, वासना, तृष्णा ये और ज़्यादा जकड़ लेती हैं बड़ी एज के आदमी को। ज्ञान सुनने लग जाओ वो यंग एज से। बहुत सारे बच्चे आते हैं सत्संग में, सुनते हैं, उनको बता दिया जाता है बेटा सुनो, करना कुछ नहीं आपको, आप जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो। आगे चलकर उनको सारी बात समझ में आ जाएगी। बस संसार में सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सब आप करा रहे हो। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, रखना चाहते हैं वैसे ही होता है, वो जैसे कराना चाहते हैं वैसे होता है। अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है, सब कुछ भगवान का ही है। इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हैं, ये भी उन्हीं की हैं और मैं भी उन्हीं का हूँ। कर्म योग और भक्ति योग में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है। वह कर्म की प्रधानता ज़्यादा है, कर्म योग में सेवाएं बहुत ज़्यादा हैं, भक्ति योग में सेवाएं बहुत कम हैं, जितनी आवश्यक है उतनी हैं, ये फर्क है। भक्ति योग में मेन भगवान है, कर्म योग में मेन दिखने में आएगा कर्म है, दिखने में आएगा कर्म है, लेकिन क्योंकि योग साथ में है तो वो भगवान को अपना मानता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और सब उन्हीं के अर्पण है। मतलब भक्ति योग कर्म योग को आप
ऐसे अगर आप मोटा मोटा मिलाएंगे तो एक कह लीजिए, फर्क तो है, पर कोई नहीं, हम भक्ति से चल रहे हैं तो भी और कर्मयोग से चल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, सब अच्छा है। तो मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हैं, ये सब उन्हीं की हैं और मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। व्याख्या में पूरा करते हुए कहते हैं, कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं। स्थित प्रज्ञ महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता का तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती। अभी ज्ञान चल रहा है, देखिए, कारण के शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य को उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है कि जो अपनी नहीं है, उसको कहता है मेरी है, मेरे लिए है, तो आवश्यकता पैदा हो जाती है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही मानता है, इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कामना स्पृहा दोनों का त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तु की कामना भी न हो और निर्वाह मात्र की कामना, शरीर की आवश्यकता भी न हो। कारण के निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोग ही है, थोड़ा सा तो मिल जाए ये भी सुख भोग है। इतना ही नहीं, शांति, मुक्ति, तत्वज्ञान आदि को भी प्राप्त करने की इच्छा भी कामना हो जाती है। ये ज्ञान चल रहा है ना। ये तो अगर इच्छा नहीं होगी शांति की, मुक्ति की, तत्वज्ञान की, भगवान की, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। और ज्ञान चल रहा है, ज्ञान में बता रहे हैं कामना रहित हो जाता है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति की भी कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव में ये भी। इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है। जीव ने अहंकार के कारण, अपरा प्रकृति ने जगत को अपना मान लिया, संसार को अपना मान लिया। अतः निरंकार होने पर अपरा प्रकृति का निषेध यानी संबंध विच्छेद हो जाता है, शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है और जीव जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है, पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। तो अहमता का त्याग लास्ट में जाके, जब ये सब चीज़ कामना, ममता, मोह, स्पृहा, ये सब छूटते चले जाते हैं, तो फिर व्यक्ति निरअहंकार भी हो जाता है, सबका त्याग हो जाता है। तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझना है। आप कहेंगे तो फिर क्या करें, आप करने पे मत जाओ, आप बात को समझो, बस ये यहाँ समझाया है भगवान ने। तो ये ब्रह्मी स्थिति होती है। तो ये लोग वो होते हैं जो पहाड़ों पर, गुफाओं में वहाँ बैठे हैं और शरीर को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे अन्य वस्तु है। गीता भगवान इसके लिए उदाहरण देते हैं कि सांप जैसे केचलू को छोड़ता हुआ निकल जाता है, ऊपर की स्किन उसकी उतर जाती है, ऐसे ज्ञानी शरीर को अलग करके छोड़ देते हैं। हमें सिर्फ समझना है ना। अभी हम लोग गृहस्थ में बैठे हैं, इस बात को करना हमारे लिए थोड़ा ऐसे। तो गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। ठीक ठीक समझना है बात को, गलत नहीं उठाना है, बहुत प्रेम से चलना है, सबकी सेवा करते हुए। संसार मेरा नहीं है, सेवा के लिए मिला है, करो। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।